हम आपको आंकड़ों के जरिए यह बताएंगे कि पिछले एक साल में यह युद्ध कहां तक पहुंचा और इस युद्ध में अभी रशिया की क्या स्थिति है और यूक्रेन की क्या स्थिति है। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें इस युद्ध के बारे में सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी और आपने अभी तक इस युद्ध के बारे में सिर्फ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद, इधर उधर की बातें जो है होती रहती हैं। लेकिन आज हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि इस युद्ध की आज की स्थिति क्या है, जो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये जो प्रेजेंटेशन हम आपको आज दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रेजेंटेशन में सारी हकीकत छिपी हुई है। इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, आज से एक साल पहले, और इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों पर यूक्रेन की सरकार का और यूक्रेन की सेना का ही नियंत्रण था और इनमें भी लुहांस्क और दोनेत्स्क जैसे इलाकों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। लेकिन ये इलाके तब भी पूरी तरह रशिया के नियंत्रण में नहीं थे। इस नक्शे को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ एक लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दो इलाके जो आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको रूस का एक पार्शियल नियंत्रण दिखाई देगा। बाकी पूरा इलाका यूक्रेन के पास है। यह उस दिन की बात है, युद्ध से एक दिन पहले। लेकिन 23 फरवरी 2022 की स्थिति इस समय आपके सामने है। लेकिन युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद, यानी 23 मार्च 2022 को, 30 दिन के बाद, यूक्रेन का नक्शा काफी हद तक बदल चुका था और यूक्रेन के जितने भी इलाके रशिया की सीमा से लगते हैं, उन सभी पर रशिया की सेना ने कब्जा कर लिया था और जो इलाके ब्लैक सी से लगे हुए हैं, उन पर भी रशिया की सेना का नियंत्रण हो चुका था। देखिए, अब आप एक महीने बाद की स्थिति देखिए। जो लाल रंग से आपको नक्शे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह वो हिस्सा है जिस पर रशिया की सेना कब्जा कर चुकी थी। यानी यूक्रेन के नक्शे पर यह जो लाल रंग का इलाका है, यूक्रेन का बड़ी संख्या में जो बॉर्डर एरिया था, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था एक महीने के अंदर ही। लेकिन अब आप इस महीने की 19 तारीख का नक्शा देखिए, लेटेस्ट, जिसमें आप सोच सकते हैं कि आप इस समय की स्थिति क्या है, जिसमें यह दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में रशिया की सेना को काफी इलाकों से पीछे हटना पड़ा और जिन इलाकों को आप लाल रंग में देख रहे हैं, अब सिर्फ वहीं पर रशिया का नियंत्रण बचा है और जिन इलाकों को आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने रशिया से वापस छीन लिया है। और अभी स्थिति यह है कि एक साल बाद आज यूक्रेन का सिर्फ 17% क्षेत्र ही अब रशिया के कब्जे में है। यानी रशिया को इस युद्ध से पिछले एक साल में सिर्फ यह 17% इलाका हासिल हुआ है। इसके अलावा इस युद्ध की वजह से पिछले एक साल में यूक्रेन के 81 लाख लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके हैं, जिनमें 53 लाख लोगों ने पश्चिमी देशों में शरण ली और 28 लाख लोगों ने रशिया में जाकर शरण ली है। पश्चिमी देशों में भी ज्यादातर लोगों ने शरण लेने के लिए पोलैंड को चुना है, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है। और पोलैंड को ऐसी उम्मीद है कि जब यह युद्ध समाप्त होगा, तब ये सारे लोग वहां से वापस अपने देश यूक्रेन लौट जाएंगे। तो इस नक्शे पर आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि यूक्रेन से जो 80 लाख लोग हैं, ये कहां कहां पर गए हैं। इनमें लोग रोमानिया गए हैं, स्लोवाकिया गए हैं, चेक रिपब्लिक गए हैं, जर्मनी गए हैं, पोलैंड गए हैं, बेलारूस भी गए हैं और रशिया में भी 28 लाख लोग गए हैं। यहां तक कि इटली में भी 1.7 लोगों ने जाकर शरण ली है। इसके अलावा पिछले एक साल में यूक्रेन के 7,000 नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 7,000 नागरिक इस युद्ध में एक साल में मारे जा चुके हैं।